कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, मलीर, लांढी, FB एरिया और दीगर इलाकों में बादल बरसे। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फिर गायब हो गई। कराची का मसला आज बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, ये पिछले 10-15 सालों से एक चीज चली। मसाइल जो है, कई हमारे अपोजिशन के अराकीन, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपनी नुमाइंदगी करें अपने इलाकों की, पर हकायक पर मबनी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये सियासत छोड़ें, मुस्बत तरीके से गवर्नेंस करें और सही गवर्नेंस करा के दिखाएं। 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। किसी पे एहसान या मेहरबानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है। कराची को 2022 में वाफर बिजली मिलेगी। वजीर तवानाई उमर अयूब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कराची में बिजली का मसला आज पैदा नहीं हुआ, कई साल पुराना है। कि इलेक्ट्रिक 2022 तक अपने ग्रिड स्टेशन बनाएगा। हुकूमत ने कर्ज भी दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा, कराची में बिजली है ना पानी, स्पीकर मामले पर कमेटी बनाए। परवेज अशरफ बोले कि इलेक्ट्रिक बनने के बाद अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। 1 करोड़ मुलाजमतों का वादा, क्या हुकूमत ने बदल लिया इरादा? वजारतों और डिविजन्स में 1 साल से जायद खाली रहने वाली आसामियां खत्म कर दी। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की 90,000 से जायद आसामियां खत्म की गईं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिविजन्स को मरासला जारी कर दिया। हुकूमत इदारों में इस्लाहात कर रही है, बहुत सख्ती से अपने अखराजात को कम किया। मुशीर खजाना हफीज शेख की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले इस साल भी अखराजात नहीं बढ़ाए गए। जर्नलों समेत किसी की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। शरह सूद 13.25 से गिराकर 7% कर दी। करंट अकाउंट खसारे को $3 अरब पर लाए। बैरूनी सरमायाकारों ने भी देखा पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अदविया माफिया के खिलाफ वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। कंपनीज का अज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार ख़त्म कर दिया। वजारत सेहत की समरी की गुज़श्ता रोज़ काबीना ने मंजूरी दी। रज़ाक दाऊद और जफ़र मिर्ज़ा की कंपनीज की हिमायत भी मुस्तरद कर दी। रज़ाक दाऊद और जफ़र मिर्ज़ा ने कंपनीज का इख्तियार ख़त्म करने की मुखालफत की थी। सितंबर में शुरू होगी तालीमी सरगर्मी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते SOPs के तहत खोलने का फैसला। नेशनल कमांड सेंटर फैसले का आज जायजा लेगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटीज 3 से 15 अगस्त तक मरहलावार खोलने का फैसला। एक 120 नई एहतसाब अदालतें बनाएं, मुकदमात जल्द निपटाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ज़ेरे इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा, नैब के रेफरेंस 20 साल से ज़ेरे इल्तवा हैं, फैसले क्यों नहीं हो रहे? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। नून लीग के सदर का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो का कहना है, अवाम दुश्मन बजट ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया, हुकूमत नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की ईद उल अज़हा और मुहर्रमुल हराम के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। इमरान खान का इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर
रोक दी गई। नूरुल हक कादरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले क्या मंदिर की तामीर सरकारी खजाने से हो सकती है? इस पर नजरियाती काउंसिल से राय मांगी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले से कबल ही एशिया कप की मनसूखी का ऐलान कर दिया। उधर पीसीबी के तर्जुमान का कहना है एसीसी ने ताहाल मतला नहीं किया। पाकिस्तान ने एशिया कप श्रीलंका में कराने की पेशकश कर रखी है। आटा, गैस, पेट्रोल सब कुछ भूल जाएंगे। एक और बहरान फिर से अवाम का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। महंगाई का जिन फिर से बेकाबू होने लगा। ईद कुर्बान से कबल टमाटर माफिया ने भी छुरियां तेज कर ली हैं। टमाटरों समेत सब्ज मिसाले की खुद साख्ता बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को चकरा के रख दिया है। चंद रोज कबल 30 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाले टमाटर ने सेंचुरी कर ली है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज की कीमतों में भी होश रुबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। लाहौर में एक हफ्ता कबल 30 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया है। नए आलू की कीमत की बात की जाए तो सरकारी कीमत 78 रुपए फी किलो है, लेकिन 110 रुपए में दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में 5 रोज में कीमत 100 रुपए बढ़ गई। मुल्तान में 40 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर और 120 से 140 रुपए में मिल रहा है। पेशावर में कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद हैं फहीम अमीन। फहीम, बताइएगा इस वक्त टमाटर समेत सब्ज मसाला जात की क्या कीमतें हैं और क्या सरकारी नर्ख पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल जी, सरकारी नरखनामे को तो भूल जाएं। यहाँ पर हमें सरकारी नरखनामे की जो लिस्ट दी जाती है वो ही नजर नहीं आ रही। इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ। टमाटर की बात की आपने, तो टमाटर जो है वो दर्जा दोयम और दर्जा सोयम का टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और उसकी कीमत भी 100 से 120 रुपए के दरमियान है। और यहाँ पर दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस कीमत पे हमें मंडी से मिलता है उसके ऊपर मुनासिब मुनाफा रखकर हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज साथ ये भी है कि ईद उल अज़हा की आमद है, तो उसके साथ साथ मसाला जात की कीमत जो है उसमें भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। और हरी मिर्च जो है वो तकरीबन 170 से 180 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। और जो टमाटर के साथ साथ अदरक है वो 400 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि उसकी सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपए है। यही सूरत हाल जो है वो दीगर सब्जियों के साथ साथ दीगर मसाला जात की भी है। और यहाँ पर ना तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर आ रहे हैं लाहौर में, ना ही ज़िला इंतजामिया के कोई अहलकार नजर आते हैं कि जो सरकारी नरखनामा मुकर्रर किया गया है और उसके बाद साथ साथ ये भी कहना है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ज़िला इंतजामिया के अहलकार कह रहे हैं कि जो नई लिस्ट जारी की जाएगी उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी ठीक है फहीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद से हमें बिलाल सिकंदर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बिलाल, आप ये बताइए कि सब्ज मसालों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और मसाला जात भी अब आवाम की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया कहाँ है, आप उसका कोई किरदार देख रहे हैं इस पर? करने के लिए लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद हैं फहीम अमीन। फहीम, बताइएगा इस वक्त टमाटर समेत सब्ज मसाला जात की क्या कीमतें हैं और क्या सरकारी नर्ख पर अमल दरामद हो रहा है? बिल्कुल जी, सरकारी नरखनामे को तो भूल जाएं। यहाँ पर हमें सरकारी नरखनामे की जो लिस्ट दी जाती है वो ही नजर नहीं आ रही। इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ। टमाटर की बात की आपने, तो टमाटर जो है वो दर्जा दोयम और दर्जा सोयम का टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और उसकी कीमत भी 100 से 120 रुपए के दरमियान है। और यहाँ पर दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिस कीमत पे हमें मंडी से मिलता है उसके ऊपर मुनासिब मुनाफा रखकर हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज साथ ये भी है कि ईद उल अज़हा की आमद है, तो उसके साथ साथ मसाला जात की कीमत जो है उसमें भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। और हरी मिर्च जो है वो तकरीबन 170 से 180 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। और जो टमाटर के साथ साथ अदरक है वो 400 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि उसकी सरकारी कीमत जो है वो 180 रुपए है। यही सूरत हाल जो है वो दीगर सब्जियों के साथ साथ दीगर मसाला जात की भी है। और यहाँ पर ना तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर आ रहे हैं लाहौर में, ना ही ज़िला इंतजामिया के कोई अहलकार नजर आते हैं कि जो सरकारी नरखनामा मुकर्रर किया गया है और उसके बाद साथ साथ ये भी कहना है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ज़िला इंतजामिया के अहलकार कह रहे हैं कि जो नई लिस्ट जारी की जाएगी उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। जी
ठीक है फ़हीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद से हमें बिलाल सिकंदर ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बिलाल, आप ये बताइए कि सब्ज़ मसालों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और मसाला जात भी अब आवाम की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया कहाँ है, आप उसका कोई किरदार देख रहे हैं इस पर?